पिया के लिए व्रत और चांद की प्रतीक्षा। पति पत्नी के प्रेम और हर जन्म साथ की कामना के इंतजार में हर साल हर स्त्री करवा चौथ का इंतजार करती है। हारे के सहारे खाटू वाले श्याम बाबा का जयकारा लगाते हुए आज के वीडियो की मैं आप लोगों के साथ शुरुआत कर रही हूँ। जैसे कि आप लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा होगा कि मैं घर पर नहीं थी और 10 तारीख को करवा चौथ था। उसके हिसाब से मैं गई हुई थी राजस्थान। करवा चौथ 10 तारीख को था। 10 तारीख से पहले मुझे घर पे वापस आना था क्योंकि मैं भी करवा चौथ का व्रत करती हूँ। हम लोग खाटू श्याम बाबा का दर्शन करके हम लोग जो है 7 तारीख को हम लोगों ने बस में रिजर्वेशन लिया और बस हम लोगों ने लखनऊ आने के लिए ले ली कि मुझे किसी तरह से भी 9 तारीख को अपने घर पहुंचना है 10 तारीख को करवा चौथ का व्रत करने के लिए। जब मैं लखनऊ पहुंची, लखनऊ मुझे रुकना इसलिए था कि मुझे अपने बेटे से मिलना था। मैं वहां पे अपने बेटे से पूरे दिन रही और बेटे से मिली, उसके हॉस्टल गई, उसके साथ थोड़ा सा मैंने टाइम स्पेंड किया और वहाँ पर देखा कि मेहंदी, औरतों की मेहंदी लगवाने का मेला लगा हुआ है पूरा। वहाँ पे लिखा भी यही था और करवा चौथ का पूरा मार्केट सजा हुआ था और महिलाएं इस कदर बाजार कर रही थी जैसे लग रहा था कि हमारे यहाँ बलिया में जैसे ददरी मेला लगता है वैसे वहाँ पे करवा चौथ की सामान बिकने का मेला लगा हुआ था। तो हस्बैंड ने कहा कि तुम मेहंदी यहीं से लगवा लो क्योंकि घर जाके कल तुम शॉपिंग करोगी तो तुम्हें मेहंदी लगवाने का टाइम नहीं लगेगा, तो फिर तुम कहोगी कि चल ये कोई बात नहीं, गोल चंदा मामा रख लेते हैं। हस्बैंड की बात को मैंने माना और वहाँ पे मैंने 2 लड़कियाँ जो खाली बैठी हुई थी उन्हीं से लगवा लिया। आपको आगे की वीडियो में दिखाती हूँ कि किस तरह से वहाँ पर मेहंदी लगवाने की भीड़ लगी हुई थी। लड़कियों ने इतने प्रेम से, इतने अच्छे से बात करते करते मेहंदी लगाई कि मुझे कुछ समझ ही में नहीं आया कि किस तरह से 2-3 घंटे मेरे टाइम निकल गए। इस बार तीज का भी व्रत नहीं रखा होता क्योंकि उस पीरियड में जो है मैं हमारे ख़ानदान में जो है सूतक लगा हुआ था। मेरी दादी सास जो थी वो गुजर गई थी। इसकी वजह से उसी पीरियड में सूतक लगा हुआ था जिस पीरियड में तीज था, तो इसकी वजह से मैंने तीज का व्रत नहीं किया था। लेकिन तीज की पूरी तैयारी मैं कर चुकी थी। मैंने 2 साड़ियाँ तैयार कर रखी थी। उन्हीं 2 साड़ियों में से मैं करवा चौथ को भी साड़ी मुझे पहननी थी, जिसका पूरा सेट मैं पहले से ही तैयार कर ली थी। सिर्फ मुझे ऊपर की ही शॉपिंग करनी थी घर पे जाकर। मेहंदी लगाते हुए काफ़ी मन में उत्साह था और मन में खुशी भी थी कि हाँ चलो परसों करवा चौथ है, अब मैं घर पहुंच जाऊंगी तो कल मैं पूरे दिन जो है लग के अपने करवा चौथ की जितनी भी तैयारी होती है। करवा चौथ में जो है शाम के टाइम चांद देख के खा तो लेते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा हमें तैयारी करनी होती है सरगही के लिए भी और पूजा करने के लिए भी। सब एक एक चीज़ें हमें इकट्ठा करनी पड़ती है और फिर हमें एक सुहागन को जो है जोड़ा पूरा सुहाग का आप अपनी आवश्यकता अनुसार दे सकते हैं। इस बार मैंने अपनी ननद को देने के लिए सारी चीज़ें तैयार की थी। वो आगे के वीडियो में आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगी कि क्या क्या चीज़ें मैंने करवा चौथ के लिए तैयार की थी। अभी ये मेरा मेहंदी का वीडियो, इसलिए आपके साथ मेहंदी का मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ। मेहंदी मैंने लगवा ली थी और मेहंदी मेरी 2 से 2:30 बजे के बीच में लगी थी और उन लोगों ने कहा था कि आप 3 घंटे इसको सुखा के उसके बाद जो है आप मेहंदी को पानी से धो लीजिएगा और धोने के बाद उस पर ऑयल लगाइएगा। बल्कि हम लोग ऐसा करते हैं कि मेहंदी को पहले सूखा छुड़ाते हैं उसके बाद ऑयल लगाते हैं, लेकिन उन लोगों ने बताया कि पानी से धोने के बाद आप मेहंदी पे ऑयल लगाइएगा तो मेहंदी में डार्क कलर आएगा। ये पूरा यहाँ पे मेहंदी लगाने का मेला लगा हुआ था और देखने में इतना अच्छा लग रहा था कि मन कर रहा था कि कुछ घंटे वहीं पर बैठ के मैं देखूँ सबको मेहंदी लगाते हुए, क्योंकि मुझे भी मेहंदी लगाना बहुत पसंद है और लगवाना भी बहुत पसंद है। और फिर उसके बाद मैं अपने रूम में आके, हम लोगों ने होटल में रूम ले रखा था, आके मैंने 3 घंटे जो है 2 बजे से लेके 5 बजे तक मैंने मेहंदी को सुखाया। और सुखाने के लिए रात में हमारी ट्रेन भी थी तो उसकी भी मैंने पहले से ही पूरी प्रिपरेशन कर रखा था कि सिर्फ सामान उठाएंगे और हम स्टेशन पे चले जाएंगे और उसके बाद हम अपनी ट्रेन लेके सीधे अपने घर जाएंगे। मैं किसी तरह से 3 घंटे मैंने अपने बिताए, सो के, उठ के, बैठ के, बोल के, हंस के, घूम के उसी रूम में। वहाँ पे आसपास घूमने की भी जगह भी थी तो मैं घूम के अपनी मेहंदी सुखा रही थी। और सुखाने के बाद जो है फिर उसके बाद हम लोग रात में अपना ट्रेन में आ गए और जो खाना था वो खाए पिए हम लोग मार्केट में बेटे के साथ घूम के। और उसके बाद जो है रात हमने अपनी ट्रेन में बिताई और सुबह में जो है हम घर में आ गए। लेकिन आप जब किसी चीज़ की बहुत मन से तैयारी करते हैं और खुश होकर तैयारी करते हैं और बहुत मन में उसके लिए उत्साह होता है,
तो अंदर से काफ़ी एक्साइटमेंट होता है कि कब हम अपने घर पहुँचे, और उस चीज़ को सक्सेस करने के लिए, उस चीज़ को पूर्ण करने के लिए हमसे जितना बन पड़ता है हम उतना करते हैं। सुबह में 9 साढ़े 9 बजे के आसपास जो है हम लोग बलिया स्टेशन पे उतर गए थे और फिर घर पे आ गए थे। और मेहंदी जो है मेरी, देखिए बहुत ज़्यादा, अभी तो उतना वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा है, रियल में मेरी मेहंदी बहुत काली हुई है और बहुत सुंदर रंग आया है। और मेहंदी भी लड़कियों ने बहुत सुंदर लगाई थी। लेकिन जब पूरा घर का काम वाम करके मैं तैयार हुई, पूजा वूजा करके, कि मुझे अब मार्केट जाना है, तब तक मेरे यहाँ ऊपर एक रेंटर रहती है, उन्होंने कहा कि आपकी दादी सास मरी हैं तो क्या आप करवा चौथ का व्रत रहेंगे? पिछले साल मेरी सास गुजरी थी तो मैंने व्रत नहीं किया था। तो ये मन में जब उन्होंने डाउट डाल दिया तो मैंने पंडित जी को फ़ोन किया, तो पंडित जी ने भी उन पूछा कि कितने तारीख को मरी थी दादी सास, तो मैंने बताया, तो पंडित जी ने भी बोला कि करवा चौथ का व्रत मत करिए, क्योंकि अर्घ देने वाला व्रत नहीं किया जाता है। उसके बाद पंडित जी की बात को सुन के मन उदास तो हुआ, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं जयपुर से खाटू श्याम बाबा का दर्शन करके जल्दी से आई थी और व्रत करने के लिए। लेकिन जो सनातन धर्म में बना दिया गया है उसे तो हमें फॉलो करना है, तभी तो हमारा सनातन धर्म का पालन होगा और उसे आगे बढ़ाया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।